नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी साहब हिंदी सिनेमा के महानतम पार्श्व गायकों में से एक थे, जिन्होंने एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने गाए। बहारों फूल ये दुनिया के सनम आज मौसम लिखे जो खत तुझे कर दे दिल अभी ना जाओ। रफ़ी साहब एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक नेक दिल इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे। मैंने पूछा चांद से आजकल तेरे मेरे प्यार के चौदहवीं का चांद नैन लड़ गए हैं तो दीवाना हुआ। रफ़ी साहब को शांत और शालीन इंसान के रूप में जाना जाता था, जिसकी झलक उनके गीतों में भी दिखाई देती है, क्योंकि रफ़ी साहब गीत भी चुनकर गाते थे। ये चांद सा रोशन चेहरा तेरी बिंदिया जो वादा किया वो मेरी महबूबा पे सीता चाहूंगा मैं आने से उस। लेकिन कहा जाता है कि इंसान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, हर इंसान से कभी न कभी जाने अनजाने में गलती हो ही जाती है। इंसान गलतियों का पुतला होता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह कह सके कि मैंने कभी जाने अनजाने में गलती नहीं किया है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं हो सकता। यदि कोई पूर्ण है तो वह ईश्वर है। वैसे तो रफ़ी साहब ने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं जिन्हें सुनकर सुकून मिलता है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे भी अस्तरहीन और फूहड़ गाने गाए हैं जिन्हें सुनकर यकीन नहीं होता है कि ऐसा गाना रफ़ी साहब ने गाया होगा। आज हम एक ऐसे ही गाने के बारे में जानकारी देंगे जिसे अस्तरहीनता की वजह से फिल्म से निकाल दिया गया था। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल साल 1974 में एक फिल्म आई थी, दो आँखें, जिसे निर्मित किया था गुलशन बहल ने तथा निर्देशित किया था अजय विश्वास ने, तथा जिसमें अशोक कुमार, विश्वजीत, रेखा, देव मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में संगीत दिया था हंसराज बहल ने तथा गीत वर्मा मलिक ने लिखे थे। फिल्म में कुल मिलाकर 4 गाने रखे गए थे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम ने गाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी और गानों को भी किसी ने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि गाने बहुत ही साधारण थे। रफ़ी साहब ने 3 गाने गाए थे, 2 अकेले और एक मीनू पुरुषोत्तम के साथ, जिसमें उनका एक गाना कमल के फूल जैसा बदन तेरा चिकना चिकना बाकी गीतों की अपेक्षा कुछ ठीक ठाक था। कमल के फूल जैसा बदन तेरा चिकना चिकना चिकना। एक गाना उन्होंने मीनू पुरुषोत्तम के साथ भी गाया था, जिसके बोल थे खींच कांटा। आशा भोसले जी का गाया हुआ गीत भी कोई खास नहीं था, जिसके बोल थे बाबू दिल पे नहीं काबू। यदि यह तीनों गाने बहुत अच्छे नहीं भी थे तो इनमें कुछ गलत भी नहीं था, लेकिन एक गाने के बोल में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे जो उस समय के हिसाब से ठीक नहीं कहा जा सकता। गाने को रफ़ी साहब ने गाया था, लेकिन उनकी आवाज में बिल्कुल सादगी दिखाई नहीं देती है। गाना सुनने में कर्कश और अटपटा लगता है, और जब इस गाने को फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने सुना तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हंसराज बहल से कहा कि ये क्या गाना बनाया है, बिल्कुल बकवास लग रहा है। ये लवंडिया, चटकी पटकी खटकी क्या है? ऐसे देहाती और छपरी शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? हमें तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि रफ़ी साहब ने ऐसा गीत गाया कैसे? जिसके जवाब में हंसराज बहल ने कहा कि मैं क्या करूं, गीतकार ने जैसा गीत लिखा वैसा मैंने धुन बना दिया और रफ़ी साहब ने गा दिया। निर्देशक अजय विश्वास ने कहा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी है, आप संगीतकार हैं, किसी भी गीत में कोई सेंस होना चाहिए, लेकिन इस गाने में कोई सेंस ही नहीं है। हंसराज बहल ने कहा कि अब तो गाना बन गया है, क्या करना है आप देख लीजिए। बता दें कि यह गाना देव मुखर्जी पर फिल्माया जाना था। इस गाने को लेकर 2 तरह की बातें होती हैं। पहला यह कि निर्माता निर्देशक गाने को उसी वक्त फिल्म से निकाल दिया, सिर्फ फिल्म के रिकॉर्ड में यह गाना उपलब्ध था, और दूसरा यह कि निर्माता निर्देशक इस गाने को फिल्म में तो नहीं रखना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि कुल 4 ही गीत रिकॉर्ड किए गए थे और दूसरा गीत रिकॉर्ड करने का समय भी नहीं था और बजट भी कम था, जिस वजह से उस समय तो गीत को रख लिया गया, लेकिन जब इस गाने का लोगों ने आलोचना किया तो बाद में से फिल्म से हटा दिया गया। वैसे गाना ज्यादा चला नहीं, लेकिन उस वक्त गाने को जिसने भी सुना उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें लौंडिया इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसे एक सब व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अधिकांश टपोरी, अनपढ़ गंवार लोग करते हैं। हालांकि आजकल भोजपुरी गानों में भी लवंडिया शब्द का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए भोजपुरी गाने बदनाम भी हैं। लेकिन उस वक्त हिंदी गानों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता था और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल रफ़ी साहब ने किया था,
इसलिए उस वक्त लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आइए गाने के कुछ अंशों को सुनते हैं, जिसके बोल हैं, आंखों में चटकी, सीने में खटकी, जाके ख्यालों में अटकी, लौंडिया 1970 की। आंखों में चटकी, सीने में खटकी, जाके ख्यालों में अटकी, वो चटकी लौंडिया 1970 की। हाय हाय वो चटकी, दिल तेरे की गिफ्ट मांगता, एक प्यार की गिफ्ट मांगता। बात है 5 मिनट की, ओ चटकी लौंडिया 1970 की है, लौंडिया 70 की। वाकई में यह गाना रफ़ी साहब के लेवल का नहीं है। उस समय के हिसाब से यह गाना सुनने में फूहड़ भी लगता है। हालांकि कुछ लोग मेरे बात से सहमत नहीं भी होंगे। उनको लगता है कि रफ़ी साहब कभी गलती कर ही नहीं सकते। उन्हें बता दें कि चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, जाने अनजाने में सबसे गलती हो जाती है। कुछ दर्शक बंधु बोलते हैं कि मैं रफ़ी साहब के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी रफ़ी साहब का प्रशंसक हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। जो सच्चाई है उसको मैं लाता हूँ, उसको बताता हूँ। जहाँ तारीफ करने लायक बात होती है वहाँ तारीफ करता हूँ। रफ़ी साहब की तारीफ में बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें रफ़ी साहब की क्या गलती है। जैसा गीतकार ने लिखा और संगीतकार ने संगीतबद्ध किया, वैसा रफ़ी साहब ने गा दिया। लेकिन उन्हें बता दूं कि रफ़ी साहब कोई छोटे मोटे गायक नहीं थे कि जैसा भी गाना मिले गा देंगे। उनका स्तर था। जो गाने उनके स्तर के नहीं होते थे उन्हें रफ़ी साहब मना कर सकते थे। रफ़ी साहब महान गायक थे। हम लोग उन्हें इतना चाहते हैं कि ऐसे गाने जब उनके मुंह से सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। यदि गीत को पूरा सुनना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सुन सकते हैं। मित्रों, यह गीत रफ़ी साहब के स्तर का है। क्या इस गीत को रफ़ी साहब को गाना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।